हेलो एवरीवन, कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग। सो यस, वी आर कमिंग अप विद नेक्स्ट जो हमारा एक एपिसोड है, एपिसोड नंबर 3, जो हमारा इंस्पायरिंग आइकन्स जो हमारा प्रोग्राम है, शो है, उसके ऊपर। सो आई इनवाइट आर के बंसल जी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यूनिलाइन एनर्जी इंडिया के। एंड ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं, आपके जो है बेसिकली यूपीएस मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया के अंदर करते हैं। सो आज हम जो है आर के बंसल जी को इनवाइट करते हैं। आर के बंसल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप जी बंसल मॉर्निंग। जी? ठीक है जी, और ठीक है। तो आज जो है इस सीरीज के अंदर हम लोग जानेंगे कि आर के बंसल जी से उनकी कहानी, उनकी जो है जर्नी, बिजनेस की जर्नी, उनसे और चीजें समझेंगे कि किस तरीके से एक बिजनेस को ग्रो किया जाता है, उनकी जर्नी कैसे रही, उनकी स्ट्रेंथ कैसे रही। तो ये सारी चीजें जो है हम जानेंगे। और इस पॉडकास्ट को चालू स्टार्ट करने का बेसिकली मकसद यही है कि हम जो है एक बिजनेस ओनर से दूसरे बिजनेस ओनर से, डिफरेंट बिजनेस ओनर से, वो भी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर से जो है हम समझें कि हम जो है हम कहाँ पे क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, हम कहाँ पे क्या चीजें कर सकते हैं जो हमारे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाएगा। तो बंसल जी, मैं आपको वेलकम करती हूँ इस पॉडकास्ट के ऊपर। जी थैंक यू जी, बिल्कुल। तो बंसल जी जो है बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो काफी सारी डिटेल्स मेरे पास ऑलरेडी आई हुई है करके। ये जो है यूपीएस के मैन्युफैक्चरर हैं, लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं, और लार्जेस्ट इंडियन यूपीएस मैन्युफैक्चरिंग का जो है इनको कंपनी है। बेस्ट इंडस्ट्रियल यूपीएस 2020 का इनको अवार्ड मिल चुका है। बेस्ट टेक्नोलॉजी यूपीएस 2020 का इनको अवार्ड रिकॉग्निशन मिल चुकी है। एंड टॉप 5 यूपीएस कंपनीज में से ये रहे हैं करके। बंसल जी को जो है अवार्ड मिल चुका है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से। वेरी गुड सर, बहुत बहुत बढ़िया। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस प्रोग्राम पे होस्ट करने के लिए। एंड उद्योग प्रगति अवार्ड जो है सर को मिल चुका है ऑलरेडी। एंड नेशनल गोल्ड अवार्ड जो है, स्टार गोल्ड अवार्ड जो है एसडी अवार्ड से सर जो है इनको सब जो है ये अवार्ड्स मिले हुए हैं करके। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ ये काम कर रहे हैं आज की डेट में, इनकी क्लाइंटेल जो है। तो आज के इस सेशन के अंदर बेसिकली मैं सिर्फ यही समझना चाहूंगी कि हम जो है किस तरीके से एक बिजनेस ओनर से, एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर से, और वो भी जो एक इतने अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। हर किसी की एक जर्नी रही होती है, जीरो से एक अच्छे लेवल पर जर्नी रही होती है। उसके अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, और वो सारी चीजों को कैसे हैंडल करते हुए में हम नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, वो मैं सीखूंगी। बिफोर मैं बंसल जी से रिक्वेस्ट करूं कि वो अपने बारे में बताएं, मैं थोड़ा सा बताऊं कि ये चैनल का हमने मकसद तो बताया ही आपको ऑलरेडी जो है। मैं एक बिजनेस कोच हूं जो पिछले 21 सालों के एक्सपीरियंस से अब पिछले 7-8 साल से बिजनेस कोचिंग कर रही हूँ। और मेरा मकसद सिर्फ यही है कि ऐसे लोगों को सामने लेकर आना, और जो है बाकी लोगों को भी, बिजनेस ओनर्स को हेल्प कर सकें। सो बंसल जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो। एंड जो है बंसल जी, एक बार थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपनी कंपनी के बारे में ब्रीफ में बताइए। और बताइए कि कैसे, क्या मकसद था इस कंपनी को शुरू करने का, वाई एंटरप्रेन्योरशिप। थैंक यू। आपने काफी ज्यादा ही बोल दिया हमारे बारे में। नहीं नहीं सर, आप यू ये तो डिजर्व दैट थिंग्स। ये तो जर्नी में क्या है जी कि मैंने इंजीनियरिंग पास आउट किया 79 में, और 7-8 साल मैंने सर्विसिंग किया। मैं किसी कंपनी में काम किया 7-8 साल, और उसके बाद में फिर मैंने कंपनी छोड़ के अपना बिजनेस शुरू किया। इनिशियली आई स्टार्टेड एज ए ट्रेडिंग कंपनी, और तो यूपीएस लाइन से मेनली, पावर लाइन से ही मैं अटैच रहा। और तो 96 से हमने अपने यूपीएस सिस्टम मैन्युफैक्चर करने शुरू कर दिए। और अभी क्या है, करंटली हमारा ओखला में फैक्ट्री है, ईस्ट ऑफ क्लास में ऑफिस है, और ब्रांच ऑफिस सब इंडिया में, लगभग हर स्टेट में अपने ब्रांच ऑफिस हैं। और हम यूपीएस सिस्टम में कंप्लीट रेंज ऑफ यूपीएस सिस्टम बनाते हैं, छोटे से बड़े, हाईएस्ट टू लोएस्ट कैपेसिटी। एंड ईच एंड एवरी एप्लीकेशन के लिए हमारे सिस्टम जो है वो पैन इंडिया, इंडिया में कहीं पे भी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे अपने सिस्टम अभी नहीं लगे, और कोई भी ऐसी एप्लीकेशन भी नहीं है कि जहाँ पे सिस्टम हमने नहीं लगा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो फैक्ट्री के लिए हो, चाहे वो डाटा सेंटर के लिए हो, चाहे एक छोटा सा घर हो, चाहे आपका एक स्मॉल ऑफिस हो, लार्ज ऑफिस हो, तो सभी के लिए हम यूपीएस सिस्टम ऑलरेडी सप्लाई करते हैं। और जर्नी क्यों शुरू किया, क्योंकि जब मैं सर्विसिंग अपना जो जॉब में था, तो हम अपने सीनियर्स को देखते थे कि भी जिनकी एज
कोई 40 45 साल 50 साल हो गई है, तो हमें लगता था कि भी ये तो अल्टीमेटली कैरियर नहीं है अपना, कि कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए। तो इसलिए एक स्टेप लिया, बड़ा बोल्ड स्टेप था, और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी बैकिंग जो है वो हमने छलांग लगा दी। और बाकी तो कुछ अपना परमात्मा की भी कुछ कृपा होती है जी, फिर गॉड की उसकी ब्लेसिंग बगैर तो कुछ काम हो नहीं सकता। तो इसी हिसाब से हम आगे बढ़ गए जी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सर, पैसा कमाना तो हर किसी का एक मकसद होता है। मैं भी एक बिजनेस ओनर हूँ, आप भी एक बिजनेस ओनर है। पैसा कमाने के अलावा और क्या मकसद है इस बिजनेस को खड़ा करने का? क्या कोई कोर वैल्यूज है, कोई मिशन है? पैसा कमाने के अलावा और क्या मकसद है जिसने आपको मोटिवेट किया, मतलब बूस्ट किया इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए? बेसिकली क्या है जी कि जो मैं अपनी जो क्योंकि अगर आपको बिजनेस में सरवाइव करना है तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होनी चाहिए जो सिस्टम की। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, यू आर राइट के भी। अगर मैं पहले पैसे को लेके चलूंगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं हम गलतियां करेंगे सिस्टम के अंदर, और हो सकता है हम कुछ कॉस्ट कटिंग करें, कुछ क्वालिटी कटिंग करें, कुछ भी और करें अगर हम पैसे को मोटिव लेके चलेंगे। अगर आप कुछ वैल्यू को के हाउ वी आर डिफरेंट, आपकी यूएसपी क्या है, क्या डिफरेंट है, आप क्या लार्जर गोल क्या है आपका, तो उसको लेके चलते हैं तो शायद ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो हमारे को तो जो बेसिकली जो शुरू से अपना जो एम रहा है वो ये कि पहला के जो ज़्यादातर हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो यूपीएस है वो इम्पोर्टेड यूपीएस का जब मैंने स्टार्ट किया तब भी, अब तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कि जो बोलबाला था जी इतने सभी लोग बाहर से सिस्टम लाके सिर्फ बॉक्स सेलिंग आप कहोगे ऑलमोस्ट वही थी। और पर वो जो प्रोडक्ट थी वो बेसिकली दे वर नॉट डिजाइंड एज पर इंडियन कंडीशन। अब तो फिर भी पावर पोजीशन इंडिया में काफी सुधरती जा रही है। आप कल्पना कीजिए आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले तो बाहर के कंट्रीज के सिचुएशन क्या थी कि वहां पे लाइट कभी जाती नहीं थी और इंडिया में आती नहीं थी, तो इतना फर्क था। और जो लाइट भी जो पावर में भी जो है वो काफी अनस्टेबल पावर, और बहुत ही चैलेंजेस जो वोल्टेज हाई लो, अपना फ्रिक्वेंसी, मतलब दुनिया भर की जो भी प्रॉब्लम आप सोच सकते हो वो सारी इंडियन। तो जो बाहर के सिस्टम इंडिया के हिसाब से चलते नहीं थे। दूसरा जो बाहर के जो सिस्टम थे वो ज्यादातर वो 15 20 मिनट आधे घंटे के लिए डिजाइन थे, जबकि अपने यहाँ तो जो सिस्टम है वो जैसे एक बैंक है, बैंक को ही 4 से 5 घंटे तो मिनिमम बैकअप चाहिए अगर उसको ब्रांच चलानी है। तो जो मेरा जो शुरू से जो सिस्टम रहा है कि आप ऐसी चीज बनाएं जो डिजाइंड एज पर इंडियन कंडीशन हो, क्वालिटी हो, और जो हमारा जो शुरू से लगभग 20 साल से मैं कह सकता हूँ कि एम रहा है वो वी वर्क ऑन कस्टमर्स डिलाइट बेसिकली। जो ये कस्टमर की डिलाइट मतलब ही शुड नॉट बी ओनली हैप्पी, ही हैज टू बी मोर देन हैप्पी। तो उसको वैल्यू फॉर मनी जो है, अगर उसको कि जो उसने खर्च किया उससे उसको लगता है कि मैंने मैनी टाइम ज्यादा जो लिया है, तो उसको करते हैं। दूसरा आपने जो पॉइंट रेज किया, हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो एक और भी सबसे बड़ा चैलेंज है, तो ये प्रोडक्ट इस तरीके की है कि जिसके अंदर आफ्टर सेल सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम्म। कि अगर आपने टाइमली आफ्टर सेल सपोर्ट नहीं दी यूपीएस सिस्टम के बगैर तो आप सांस भी नहीं ले सकते, क्योंकि आज की डेट में तो आपका ना दफ्तर चल सकता है ना कुछ चल सकता है, सारे लोग आईटी पे डिपेंडेंट है। तो यूपीएस ही बंदा है तो आपको अनप्रडिक्टेबल है, तो या तो आपको हर 10 15 मिनट में सेव करके चलना पड़ेगा, नहीं तो आप काम कर ही नहीं सकते जो तो सिस्टम पे जो है। तो आपको टाइमली आफ्टर सेल सपोर्ट देना, वो भी पैन इंडिया देना, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो दो तो चीजें आपने बताई कि अभी आप जो बता रहे हैं करके, कि एक तो आपका जो है एक यूनिक सेलिंग जो होना, मतलब यूनिक हम किस तरीके से हो, हम अपनी सर्विसेज के अंदर कस्टमर को किस तरीके से वो एक डिलाइट वाला फीलिंग दे, वो एक जरूरी एस्पेक्ट है बिजनेस के अंदर होना। और जो ये आफ्टर सेल्स है, मतलब लोग जो होते हैं एक बार के लिए सोचते हैं कि हमने सेल्स कर दिया है करके, अगर आपने अपने कस्टमर के बारे में ड्यूरिंग द सेल्स और आफ्टर द सेल्स सोचा, जो भी हमारी एक्शंस है उसको ड्यूरिंग द सेल्स और आफ्टर द सेल्स कस्टमर को मद्देनजर रखते हुए में किया, तो हम बिजनेस को काफी हद तक ग्रो कर सकते हैं। ऐसा आप शेयर कर रहे हैं। हाँ जी। सर, एक चीज मुझे बताइए करके, आपको क्या लगता है कि जो और बिजनेस ओनर्स हैं, कई लोग जो हैं आज की डेट में काफी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, एक दो ऐसी इंपॉर्टेंट लेसन उनके लिए जो अगर हम बिजनेस के अंदर ये चीजें इंप्लीमेंट करें, बहुत ही क्रिस्प हम वो इंप्लीमेंट करें, तो हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं? या ऐसी क्या गलतियां हैं जो काफी बिजनेस ओनर्स करते हैं आपके आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, जिसकी वजह से वो उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाते?
इसका कोई इतना शॉर्ट आंसर नहीं है, क्योंकि जो बिजनेस जब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल, पहला तो क्वेश्चन यही आएगा कि भी आपकी, देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, कि आपकी टाइप ऑफ इंडस्ट्री क्या है, फिर आपका जो लेवल क्या है, स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है, फिर इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो, जहाँ तक मुझे लगता है कि गलती करते हैं या जो ग्रो करते हैं या जो स्ट्रगल करते हैं, वो ये जरूर है कि बहुत से लोग जो हैं वो चाहते ना चाहते हुए या किसी और को देखते हुए कि इस लाइन के अंदर बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा है, वो ना ही प्रोडक्ट की उनकी नॉलेज होती है, ना ही किसी चीज की समझ में होती है, उसके अंदर कूद जाते हैं। और जब तक आपको प्रोडक्ट की नॉलेज ना हो और सारे प्लस माइनस चीजें ना हो, और उसका जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, उसके अपने चैलेंज है, सर्विसिंग इंडस्ट्री के आपके अलग से चैलेंज है, तो किसी के बगैर मतलब, जैसे सुना सुना है कि जी इसमें बहुत प्रॉफिट है, ऐसे नहीं कूदना, कि पहले आपको सारी नॉलेज, और सबसे बड़ी जो, जहाँ तक मुझे लगता है कि बनाना भी आसान है लेकिन मार्केटिंग करना उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। कि सबसे अंटिल आप कोई भी काम करने से पहले कि मैं क्यों कर रहा हूँ, इसकी मार्केट कहाँ पे है, जिसको हम नो योर कस्टमर केवाईसी बोलते हैं, कि सर्वे करना बेसिकली अपनी क्लाइंट जब का, तक अपनी आपको इंडस्ट्री का। यही नहीं पता कि जो मुझे बेचना कहाँ पे है और कैसे बिकना है और उसका कंपटीशन क्या है, फिर उसके ज्यादा जो केवाईसी के अंदर ही जैसे दूसरा शब्द आएगा नो योर कंपटीटर, जो कि भी आफ्टर ऑल वहाँ तो बहुत से लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री भी लगा लेते हैं, पर बेचना भी तो है अल्टीमेटली आपको, और बेचने के लिए कंपटीटर आपकी मूव जो है वो चेंजेज होती रहती हैं, जो ना, जो कहीं भी आपको, जो आप कुछ आप एक मूव चलेंगे, आपका कंपटीटर दूसरी मूव चलेगा, तो आपको उसी हिसाब से मैचिंग करना पड़ता है। और उसके भी ज्यादा जो स्ट्रगलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं जो बोलता हूँ, खासकर हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में मैंने देखा, मैंने जिन कंपनियों के साथ में काम किया, आजकल आज वो है ही नहीं है, कंपनियां बंद हो गई। मैंने तो 3 कंपनियों के साथ किया और तीनों की तीनों अनफॉर्चुनेटली बंद हो गई। उसका रीजन क्या था कि वो अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड नहीं कर पाए टाइमली, जो तो क्योंकि जो प्रोडक्ट को हर हर इंडस्ट्री में, हमारा जो, जैसे आई एम इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है एज कम्पेयर टू मैनी अदर इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल जो लेथ मशीन वाली इंडस्ट्री है, उसमें लेथ मशीन तो लेथ मशीन ही है, आज से 10 साल पहले भी है, अभी भी है, थोड़े बहुत फीचर उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन हमारी तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आपने देखा होगा, पहले फैक्स मशीन थी, आजकल है ही नहीं है। तो दैट मीन्स आप ये कह रहे हो कि एक प्रोडक्ट अगर आ जाता है तो आज की डेट में सर प्रोडक्ट भी जो है आपका जो ऑब्सोलीट हो चुका है करके, हाँ, बहुत सारी हम्म, फैक्स मशीन ऑब्सोलीट हो चुकी है। तो टाइम रहते हुए में अगर हमने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करा तो भी हम मार खा जाएंगे। सर जैसा हंड्रेड कि परसेंट जितना कि मैं आपको और आपकी कंपनी को जानती हूँ करके, आप सेल्स पर, मार्केटिंग पे काफी फोकस करते हैं, शायद ये भी एक कारण है आपकी कंपनी की ग्रोथ का। आप क्या मैसेज देना चाहोगे उस उन ऐसे भी बिजनेस ओनर्स को जिनका मेन मकसद जो है, होता तो है कि मुझे बिजनेस ग्रो करना है, बट वो मेनली जो है उनका जो मकसद है या उनका जो समय है वो ऑपरेशंस में, और उनका समय जो है बेसिकली प्रोडक्शन में निकल जाता है, और वो एक एसएमई कंपनी ना बनकर एक सिर्फ प्रोडक्शन कंपनी बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या एक आप एक मैसेज देना चाहोगे कि खाली मैन्युफैक्चरिंग में ना रहकर सेल्स एंड मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? ये जो अल्टीमेटली किसी भी कंपनी में जैसे हम बोलते हैं कि टॉप टू बॉटम सबका योगदान रहता है, और सबकी कंट्रीब्यूशन भी मस्ट है, पहला। दूसरा ये है कि जो अ, जैसे आपने बताया कि भी सभी डिपार्टमेंट का इंटीग्रेशन रोल है। मैं अपनी कंपनी की बात करूं, मेरी अगर आप सर्विसिंग खराब है तब भी प्रोडक्ट खराब है, अगर मैं प्रोडक्ट जो बना रहा हूं, अगर मैं रेट पे ठीक पे नहीं बनाया तब मैं आगे बेच ही नहीं पाऊंगा। अगर मार्केटिंग खराब है तो मैं अपनी जो मैं प्रोडक्शन कॉस्ट इफेक्टिव बना ही नहीं पाऊंगा, जो तो क्योंकि आपको स्केल ऑफ ऑपरेशन कॉस्ट को कम करने के लिए आपको मार्केटिंग भी चाहिए, आपको सभी का अपना अपना जो सिस्टम है। जैसे आपने कहा कि भी जैसे खासकर जो ओनर जो है वो सिर्फ ऑपरेशन में ना घूम के रह जाए, तो उसके लिए तो आप लोगों का रोल ज्यादा रहता है, जो आप गाइड करते हो उसी हिसाब से चलते हैं हम। पर मेन ये है कि भी जो उसमें जितने जल्दी आप एक अच्छी टीम खड़ी कर पाए, डेलीगेट कर पाए, और डेलीगेशन के लिए जो टीम के ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आपका रहना चाहिए, डे टू डे में छोटी छोटी डिटेल में आप फिंगरिंग ना करें, और थोड़ा भरोसा भी, मतलब जो कहता हूँ कि जिनको आप थोड़ा डेलीगेशन कर रहे हो उनके ऊपर करके चले। और एक सिस्टम बनाना पड़ेगा अल्टीमेटली, अगर आपको जो ग्रो करना है तो बगैर सिस्टम से काम कर ही नहीं सकते। सभी लोग यही बोलते हैं, उसमें हम लोग भी सीख रहे हैं ये सिस्टम्स को पूरा तरीके से बढ़ाने के लिए।
ये जब तक आपने प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाए, टीम वर्क नहीं होगी आपके साथ में काम करने वाली, तो फिर आप ही स्ट्रगल करोगे, आप ही हर चीज में इन्वॉल्व रहोगे। सर अपने करियर के अंदर, अपनी जर्नी के अंदर कोई आपने एक ऐसी मिस्टेक करी हो, कोई आपने कोई ऐसा कदम लिया हो जिसने आपको थोड़ा सेटबैक दिया हो, जो आप चाहते हो कि हमारे व्यूअर्स वो गलती ना करें, ऐसी कोई गलती, ऐसी कोई मिस्टेक, ऐसा कोई सोच? अभी की है जी, अब सेटबैक्स तो प्लस माइनस होते रहते हैं। बाकी जो दो तीन है कि भी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो कि भी टाइमली आपको जो मार्केट के पूरी नॉलेज, पूरे स्टेप्स जो हैं, पहले हम डीजी सन्डी पहले हुआ करता था। डीजी सन्डी में रेट कॉन्ट्रैक्ट होते थे, गवर्नमेंट के रेट कॉन्ट्रैक्ट लेके आप साल भर उसी हिसाब से काम करते थे, पूरी टीम उसी हिसाब से काम करती थी। और एकदम जो है वो गवर्नमेंट ने जम पे आ गई, गवर्नमेंट का जो ई मार्केटिंग पे आ गई। और वो जो सारे डायनामिक्स, हमारे इस पूरी मार्केट के डायनामिक्स ही चेंज हो गए पूरे पूरे जो। पहले तो क्या कभी आपके सेट कस्टमर थे, आप उन्हीं को बेचते थे, उन्हीं से आपको रेगुलरली ऑर्डर आते थे। अब आपके उन कस्टमर के वो चाहते हो भी आपसे नहीं ले पा रहे, क्योंकि आपकी ई बिडिंग है और वो रेट कोई और ले जाता है। केरला वाला दिल्ली बेच जाएगा, दिल्ली वाले को केरला में बेचना है। तो पहला तो ये था। दूसरा कि सेटबैक में ये था कि आपको अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मस्ट है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी बैंक्स वगैरह पे अगर हम 100% डिपेंडेंट रहते हैं, तो मेरे लिए तो लेसन था कि अगर आपकी जैसे ही टर्नओवर किसी कारण से भी डाउन हुई, तो सबसे पहले जो हाथ खींचने वाला वो बैंक रहता है। जो तो भले ही आपने उसको सारी एसेट उसके पास में रखी हो, सिक्योर्ड भी करी हो, पर वो सबसे पहले हाथ खींचने वाला, मतलब जो साहूकार भी शायद इतना तंग नहीं करता जितने मतलब जो ये बैंक तंग करते हैं। तो आप, वो आपको जो पूरा डुबो सकता है, पूरा सिस्टम आपको एनपीए कर सकता है कंपनी को। तो आपको अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी होनी चाहिए, और कम से कम लोन पे आप काम करें। और अपना जो ऐसी कोई एक्सपेंशन ना करें जिसके अंदर आप उसको संभाल ना पाए। जो है तो ओवर कमिटमेंट जो बेसिकली जो बोलते हैं, कि जिसको हम अपने पहले पुराने बुजुर्ग भी हमारे कहते हैं कि उतनी चादर पसारो कि धीरे धीरे करके ग्रो ग्रो, ना कि सडनली कोई ऐसा जंप ले लें जो आपको आप बैकिंग ना हो और आपको फिर दिक्कत करते हैं। सर एक ऐसा स्ट्रेंथ वाला पॉइंट, एक ऐसी बढ़िया हैबिट जो आपको लगता है जिसने आपको बिजनेस में इस लेवल से इस लेवल तक लेकर आए, एक ऐसी आदत जो बिजनेस ओनर्स में होनी चाहिए, या आपकी एक ऐसी आदत जिसने आपको बहुत हेल्प करी हो? मैं दो कह वो सकता हूँ जी माइंडसेट हो कि सकता है, वो एक आदत तो हो है सकती जी कि मैं दो कह सकता हूँ कि एक तो डिसिप्लिन जो है है। मस्ट है। डिसिप्लिन मीन्स के भी आपको ये नहीं है कि भी आपने अगर हो गया और आप सारा कुछ छोड़ छोड़ के अपना जो काम करें। और जो हर चीज के अंदर डिसिप्लिन का मैटर करता है। और दूसरा डिजायर जो होता बेसिकली, तो डिजायर में कि भी आपकी कॉन्स्टेंट डिजायर रहनी चाहिए। और डेडिकेशन जो बोलते हैं लोग, कि भी हम्म। डिजायर के साथ में डेडिकेशन हो। तो ये मैं कह सकता हूँ कि लिटिल बिट स्ट्रेंथ है कि भी डिसिप्लिन प्लस जो है डिजायर टू ग्रो है, डिजायर टू लर्न बेसिकली जो। तो लर्निंग के लिए जो है वो आपका जो रेगुलरली अपग्रेड, अपने आप को अपग्रेड करना मस्ट है हम्म। बिजनेस ओनर को। अगर आपकी जो टॉक्स बिजनेस ओनर के लिए है, तो आपको अपने आप को टाइमली अपग्रेड करने के लिए लर्निंग मस्ट तो जितना मैं आपको जानती हूँ, आप काफी लर्निंग पे अपने इन्वेस्ट करते हैं। और कई सारे बिजनेस ओनर्स, डेफिनेटली हर बिजनेस ओनर की अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। तो हम जिस भी लेवल पर हैं, अगर हमें उससे ऊपर लेवल पे जाना है करके, हमें अगर ग्रो करना है, तो टाइम टू टाइम डिफरेंट एस्पेक्ट्स की लर्निंग लेनी जरूरी है, ऐसा आप बोल रहे हो करके। क्योंकि जो आपके गैप्स है, आपको वो पता है जो आपको पता है, आपको वो नहीं पता जो आपको नहीं पता। तो वो पता करने के लिए कि जो नहीं पता, वो लर्निंग जरूरी है। ऐसा ना जी कि जो मान लीजिए कि आपकी फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी तो हर साल चेंज हो रही है। तो हम्म। आपको अगर मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है, क्या चीज है, हमें भी जो डिवाइसेस आज हम यूज करते हैं, वो तो हमारे टाइम तो वो डिवाइसेस जब हम पढ़ते थे वो थी ही नहीं। हम्म। तो सारी डिवाइसेस ही चेंज होगी, तो नेचुरली उसका डिजाइन चेंज हो जाएगा, उसका काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मार्केटिंग की मूव है, या आज की डेट में आईटी का यूज इतना ज्यादा हो गया है, तो ये सारी चीजों की नॉलेज आपको भी होनी चाहिए साथ साथ जो। है ना? ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि आज की डेट में बिजनेस ओनर को सीखने चाहिए? स्किल तो सभी एक है नहीं पर्सन कि। है, एक पर्सन है, एक बिजनेस ओनर है, इतने साल से काम कर रहा है, डेफिनेटली एनर्जी भी है, चीजें भी हैं, जीरो से एक लेवल पे भी लेकर आए।
बट आज की डेट में ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो चाहे हम मतलब इन्वेस्ट करके सही अपने ऊपर इन्वेस्ट कर कर हमें ये स्किल्स तो सीखने चाहिए? स्किल तो मैं पहले जो जैसे बोल चुका जी, सबसे पहले तो आपकी जो नॉलेज जो है वो सबसे पहला स्किल है। हम्म। दूसरा आपका कम्युनिकेशन स्किल है। तीसरा तो आपका जैसे कॉन्फिडेंस जो रहता है, कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा आपको प्रोडक्ट की नॉलेज हो। आपको जो आपकी मार्क आपकी प्रोडक्ट जैसे फॉर एग्जांपल के भी मेरे को ही कुछ बोलना है, अगर मेरे पीछे बैकिंग ठीक है, बढ़िया है, मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज है, तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा उसके ऊपर जो जो बोलने के लिए। तो कम्युनिकेशन भी आपकी ठीक हो सकती है, पर उससे पहले तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग नॉलेज जो है, नॉलेज मैं उसको एक शब्द कहूँ तो सबसे बड़ा जो पार्ट रहेगा, नॉलेज इज मस्ट। नॉलेज इज मस्ट। जो ना दूसरा कि स्किल के अंदर थोड़ा सा आप ये भी कह सकते हैं कि जिस लेवल पे अगर आप एंटरप्रेन्योर की जो बात करते हैं, ये भी उसको एम्पैथी बोलते हैं जो। और खासकर क्योंकि यू हैव टू डील विद, खासकर आपके जो एम्प्लॉइज की जब हम बात करते हैं तो उसको डील करने के लिए आपको यहाँ मैनेजिंग द पीपल बेसिकली आप बोल रहे हो, आपकी अपने जो है टीम को मैनेज मैनेज, कैसे करते हैं। हाँ हम्म। जी, तो मैनेजमेंट स्किल होगी आपकी। फिर हो गया आपका जो मैन मैनेजमेंट स्किल जो है, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। शायद मशीन से भी जो सबसे ज्यादा जो पैसा, जो मैंने सुना पढ़ा भी है, करते भी है, सबसे ज्यादा पैसा तो यही है कि एक आदमी से कैसे काम करवाना है, क्योंकि लेकिन आदमी तो ये आपका। स्किल कहाँ सिखाया जाता है सर? ये स्किल तो स्कूल में भी नहीं सिखाया गया। और ये स्किल तो, और एक मजे की बात और भी है बंसल जी कि हम लोग को बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को काम करना आता तो है, बट कहीं ना कहीं हमें ये एक्सेप्ट करने में भी दिक्कत है कि हमें काम करवाना शायद इस लेवल पर नहीं आता। तो उस केस में क्या किया जाए? हम वो काम ये करवाना मैं कैसे सीखें? वो मैं ये देखता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि जो राइट के भी अभी तो थोड़ा फिर भी कॉलेज में भी स्कूल में भी आपका मैनेजमेंट लेसन शुरू हो गए हैं, हमारे टाइम तो नहीं थे। और तो पर अभी भी जो खासकर जो इंटरप्रेन्योर हैं उसके लिए वैक्यूम है। कोई ऐसा कोई सिस्टम है नहीं कि भी जो जहाँ से वो कांस्टेंट लर्निंग करे, कांस्टेंट सिस्टम को ऐसा कोई सिस्टम डेवलप हो, या तो गवर्नमेंट करे या कोई ऐसे प्राइवेट लोग भी ऐसे इनिशिएटिव लेके कि भी अपना जो चाहे वो साल में एक हफ्ते का एक रेगुलर जैसे कोर्स रहता है, कोई सिस्टम रहता है। ऐसे बहुत से लोग करते हैं, मतलब जैसे कोई बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंट हैं उनका तो है ऐसा सिस्टम, कोई कंपनियां भी हायर करती हैं। पर एक नॉर्मल जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वगैरह के लिए जो है अभी ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। हम्म। ये भी मैंने अपनी मर्जी से किसी को देख लिया, किसी ने अपनी मर्जी से देख लिया है कि सेट मेथड नहीं है, मैं ये कहूंगा आपको। जो तो इवन फॉर हम्म। एग्जांपल गवर्नमेंट की ने भी मिनिस्ट्री बना ली है एमएसएमई, और उनकी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं है कि भी आप लोग आए एक रेगुलर कोर्स करें, 2 दिन का करें, 3 दिन का करें, तो हम्म। सीखें आपकी ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे चैलेंज को दूर करना चाहिए। तो चैलेंज तो रोज रहते ही हैं। हम्म। और ऐसा मानते हैं कि भी शायद एक इंटरप्रनर को आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो आपके टैक्सेस के बारे में है, चाहे आपके अकाउंट्स के बारे में है, चाहे आपका एचआर के बारे में है, चाहे कुछ हम्म। की है। क्योंकि जिन लोगों से आपने काम कराना है आपकी भी नॉलेज उसकी होनी चाहिए। उनको आना चाहिए। तो जिस तरीके से हमारा, अगर हम एक बात करें कि सेट हमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मिले, तो शायद आप कह रहे हो कि उस तरीके के सिस्टम्स, एमएसएमई भी काफी सारी चीजें प्रोग्राम्स वगैरह या ट्रेनिंग्स करवाते रहते हैं। बट डेफिनेटली जहाँ चाह कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है वाली बात है। तो आज की डेट में कई कंसल्टेंट्स, आज की डेट में कई बिजनेस कोचिंग्स जो है ना, बिजनेस कोचेज हैं जो इस तरीके के प्रोग्राम्स जो है, इस तरीके के स्किल्स को जो है हमें सिखा रही है करके। और वो भी एक तरीका है कि हम जो हमें नहीं पता बिजनेस के बारे में वो बातें सीखने का। तो बंसल जी बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सो मैं चाहूंगी करके कि एक फाइनल टिप जो आप अपने व्यूअर्स को और हमारे लिसनर्स को देना चाहें कि बिजनेस के अंदर ये सब चीजें जो है, कोई एक इंपॉर्टेंट चीज कि भैया एक एसएमई बिजनेस ओनर है और उसको ग्रो करना है, ये चीज एक पल्ले बांध ले, ये चीज को वो थोड़ा ध्यान रखे, वो एक पार्टिंग टिप क्या है, आप क्या शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? एक टिप तो मैं यही कह सकता हूँ जी कि कंसिस्टेंसी जो है वो बड़ी जरूरी है। और थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें, होप छोड़े, और मोटिवेटेड खुद रहे, खुद मोटिवेटेड रहेंगे तो टीम को मोटिवेटेड करेंगे। मैं तो यही हम्म। कह सकता हूँ जी। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच बंसल जी, आज हमारे इस प्रोग्राम पे आने के लिए, इस शो पर आने के लिए। एंड आई होप कि आपके आपके मुंह जबानी, हम तो बताते ही हैं करके, बट आपके मुंह से ये जो चीजें हैं जो आपने शेयर की हैं, जो टिप्स शेयर की हैं,
डेफिनेटली जो है और बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को कहीं ना कहीं कुछ सोचने के लिए मजबूर करेंगी। जो भी चीजें आपने बात करी, अगर उनके अंदर वो कुछ गैप है या कहीं पे ऐसा लगता है कि इस कॉन्वर्सेशन से वो कुछ सीख सकते हैं, तो आई होप आज की कॉन्वर्सेशन जो है व्यूअर्स के लिए जो है काफी हेल्पफुल रहेगी। और इस कॉन्वर्सेशन से डेफिनेटली जो है हम क्या बोलते हैं, हम क्या सीखते हैं, हम क्या बिजनेस करते हैं, उस पे जैसे बंसल जी ने बोला कि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। यहाँ से सीख लिया, वहां से सीख लिया, कुछ पूछ लिया, कुछ समझ लिया। बिजनेस में तभी इंपॉर्टेंट आपको रिजल्ट आएंगे अगर आपको एक अच्छी चीजों को, अच्छी हैबिट्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे। So thank you so much आरके बंसल जी, थैंक यू फॉर दिस थैंक यू। कमिंग फॉर दिस थैंक यू। प्रोग्राम। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे इस आपके साथ इस कॉन्वर्सेशन को करते हुए में। एंड आई होप जो है बहुत सारे लोगों को, स्टार्टअप्स को भी, डेफिनेटली एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स को भी इस प्रोग्राम से, इस जो एपिसोड से काफी मदद मिलने वाली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।